फिर बहुत सारे लोग फिर ये सवाल भी करना शुरू कर देते हैं कि अगर वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही है तो उसमें क्या गलत है। तो भैया अपना पैर तोड़वा लेना। एंड मोमेंट पे जब ऑलमोस्ट गेट बंद होने वाला है एयरपोर्ट पे, भाग करके जाना अपने दोस्तों के साथ और कह देना कि हम एंड मोमेंट पे पहुँचे। मतलब फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी, हम एंड मोमेंट पे पहुँचे। अपना पैर तोड़वा लेना, हेल्थ इंश्योरेंस ना करवाना और उसके चक्कर में बीमार होकर के हॉस्पिटलाइज हो जाना, या तो बीमारी के चक्कर में हॉस्पिटलाइज होना जाना या वैसे ही अपना पैर तोड़वा लेना। इसको मज़े मारना नहीं कहते। दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, लेकिन दोस्त के भी कम नंबर आए ना तो जाहिर सी बात है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ऐसा नहीं होता है कि हम भी फेल हुए, हमारा दोस्त भी फेल हुआ, मज़ा आ रहा है। तुम तो परेशान हो ही रहे हो, जो तुम्हारे आसपास के दोस्त हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, वो भी तुम उनके ऊपर एक लाइबिलिटी बन गए हो और जाहिर सी बात है वो भी तुम्हारी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। और तुम्हारी मम्मी पापा, याद रखो, उन्होंने वो व्लॉग, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे सारे वीडियो देखती हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने देखा कि मेरी बच्ची का पैर टूट गया, मेरी बच्ची के स्टिचेस लग गए, मेरी बच्ची के नाक से खून आ रहा है। अगर ये माँ देखेगी तो उसके दिल पे क्या बीतेगी मालूम है। मैं हल्का सा बीमार पड़ जाता हूँ, मेरी माँ की हालत ख़राब हो जाती है। तुम्हारा सब कुछ पब्लिक है, ठीक है। और पहली बात ये एयरपोर्ट पे लेट पहुँचना ना और कह देना कि यार मैं तो बड़ा, हम तो मतलब बड़े बड़ी कूल बात है ये, इसमें कुछ कूल नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो। तुम्हारे चक्कर में जितना भी ग्राउंड स्टाफ है और जितने भी पैसेंजर्स हैं वो सारे परेशान हो रहे हैं। वो बैठे हुए हैं कब फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, आया क्यों नहीं वो, उनको बोला जा रहा है वो सॉरी मैम वो आखिरी पैसेंजर आएगी। सबसे ज़्यादा ना बदतमीज़ी किन लोगों के साथ होती है, जो नीचे होते हैं, वर्कर्स, मेड्स, एयर होस्टेस। पायलट के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करेगा कि चल जा आवाज़ जोड़ा। एयर होस्टेस को पकड़ेंगे लोग। वो तो बेचारी अपना काम कर रही है, उड़ाना तो पायलट के हाथ में, वो क्या करेगी। वो चिल्ला रहे हैं बैठ के फ़्लाइटों में, क्यों? क्योंकि रेबेल किड ना एंड मोमेंट पे पहुंची है। तो ये नहीं होता है कि अब मज़े मार रहे हैं, मज़े आप मारो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ऐसी ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि मैं दोस्तों के साथ मनाली के ट्रिप पे हूँ, मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, कह रहा हूँ मज़े नहीं आ रहे यार, मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं अपनी गाड़ी लेफ़्ट साइड में टर्न कर देता और गाड़ी जाती है गिरती सीधा खाई में। और कोई कहे कि ये क्या बदतमीजी हो रही है, तुमको चलाने की तमीज़ नहीं, कहते हैं मज़े भी तो मारने थे ना। मज़े अगर मारने हैं तो पहली बात है कि इमोशन है जो जनरेट होता है, तो उसके लिए जो जनरेट करवाने वाले लोग हैं तुम्हारे अंदर, वो इमोशन तुम्हारे आसपास ही हैं। दोस्तों के बीच में रह कर के मज़े आ रहे हैं, वही असली मज़ा है, उसके अलावा कोई दूसरा मज़ा नहीं है। ऐसा कोई मज़ा नहीं होता जिससे तुम भी परेशान हो और तुम्हारे आसपास के लोग भी परेशान हो। तुम अगर किसी अपने दोस्तों के ऊपर लाइबिलिटी बन जाओगे तो ऐसे इंसान को हर कोई छोड़ देगा। और लोग भी कहते हैं अरे दोस्तों के साथ, अरे हम तो एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, तू मेरा भाई है। हाँ भाई है, वो भाई बनाने लायक है इसीलिए वो भाई है। वो अपना ख्याल भी थोड़ा बहुत खुद रख सकता है इसीलिए वो भाई है, ठीक है। और तुमको अगर लग रहा है ना कि मेरा तो दोस्त है पिंटू जो हमेशा मेरे साथ देता है, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में ये लोग इतने ज़्यादा बिजी हो जाएंगे ना, एक दिन तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। वो ये कहेंगे कि हम अपने बारे में भी तो सोचना चाहते हैं ना, इसकी वजह से हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही लाइफ में। ये बार बार आता रहता है, कोई ना कोई भसड़ इसकी ज़िंदगी में चलती रहती है। भाई बंदी ने छोड़ दिया, भाई खाना अच्छा नहीं है, शराब अच्छी नहीं है, यहाँ ये दिक्कत है, ये भसड़ है। हम अपने आप पे फोकस करें या इसके ऊपर फोकस करें। और उनको भी उनके माँ बाप यही हिदायत देते हैं कि मत खेला करो ये पिंटू के साथ। क्यों नहीं खेलो? क्योंकि अपने बारे में सोचना गलत है और में कुछ गलत नहीं है। तुम सारी ज़िंदगी दोस्ती यारों के चक्कर में पड़े रहोगे, अपने ऊपर काम नहीं कर पाओगे। दोस्ती ऐसी हो जिस पे तुम पर्सनली या प्रोफेशनली ग्रो हो रहे हो तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि भट्टी हमारी भट्टी तुम्हारी, चलो, वो नहीं होना चाहिए। मम्मी जब कहती है, मम्मी भी तो कभी छोटी रही होंगी, मम्मी भी तो स्कूल कॉलेज गई होंगी, मम्मी के भी वहाँ दोस्त होंगे, पेट्रियार्की थी या नहीं मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन मम्मी अगर कह रही है कि उस लड़के से दूर रहो तो जाहिर सी बात है उसने कुछ सोच समझ के कह रही होंगी। मम्मी कह रही है दोस्ती यारी के चक्कर में मत पड़ो, एक पॉइंट के बाद। ऐसा नहीं कि मम्मी कह रही है बाहर ही मत जाओ, मतलब कभी कभार मम्मी कह देती थी, और वो उस वे में नहीं कहती थी कि डोंट हैव अ सोशल लाइफ, कहती थी दोस्ती यारी के चक्कर में मत पड़ो। तो उस टाइम पे हमको समझ में धीरे धीरे आने लग गया कि ये वक्त है, इसको उपयोग करो अच्छे से, अपने ऊपर काम करो। और तुम हो अगर ऐसे कि खुद के ऊपर काम कर सकते हो और तुम्हारी अच्छी खासी सोशल लाइफ है और तुम एक एक्सट्रोवर्ट, तो बनाओ दोस्त, कौन मना कर रहा है। और 4 से 5 लाख रुपए अगर तुमने कमा भी लिए एक प्रमोशन से या फिर तुमने इवेंट से, और उसके बाद भी तुम्हारे साथ ऐसी मिसहैपनिंग्स होती रहती हैं जिसमें करोड़ों का नुकसान होता रहता है। फ़्लाइट मिस कर लिया तो फ़्लाइट की टिकट भी मतलब महंगी होती है, स्टिचेस लग गए वो भी महंगा, हेल्थ इंश्योरेंस कराया और विदेश में कराया, बिना हेल्थ इंश्योरेंस के तुम एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, 90,000 बात का बिल आ गया, तो ये महंगाई तो है। तो पैसा बच कहाँ रहा है? पैसा तो इन्हीं सब उल्टी सीधी जगहों पे उड़ रहा है, फ़ायदा क्या? मैं 15,000 कमा रखा हूँ,
और मेरे अंदर जज्बा है सब कुछ कमाने का। हेल्थ इज़ वेल्थ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ और कमाता भी बढ़िया हूँ और मेरी हेल्थ एकदम ठीक है। दूसरी तरफ मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ मेरी, और मैंने अचानक से ना दारू के नशे में गाड़ी खंभे में ठोक दी और मेरा धाड़ करके सर लगा। और फिर मैं कह रहा हूँ अरे ज़्यादा नहीं, बिल खाली 1 लाख का आया, 90,000 का आया आपका हॉस्पिटल का। और मैं ये बोल दूँ कि ये दिस इज़ इन्जॉइंग विद द यूथ, तो ये कहाँ का इन्जॉयमेंट है भाई, मुझे कोई बताएगा? उसको समझाना पड़ेगा कि ये सब बकवास मत कर। मैं ये नहीं कहता कि ट्रिप ऑर्गेनाइज होने में हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रखिए, और अगर 2-3 बजे अगर घूमने का दिल करे तो अगर आप निकल जाए अपने दोस्तों के साथ तो वो घटिया बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कह रहा। पर जाइए भी तो थोड़ा संभल के जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ करें यहाँ चल लेंगे, वहाँ करें वहाँ चल लेंगे, कुछ पता होता है नहीं हमको रजीब, ये अच्छी बात नहीं है। और अगर ये इन्जॉय करना है तो हमें भी कोई इन्जॉय कराओ। मैं ऐसे तो मैं अपने दोस्त की छाती पे ईंट फोड़ दूँ और वो कह खून से लथपथ उसकी छाती हो जाए और मैं कह दूँ भाई हम इन्जॉय कर रहे आए हैं ना। इन्जॉय करने का मतलब कुछ अलग से गंदा होने वाली बात नहीं होती है। इन्जॉय का मतलब जो दोस्त आपस में माहौल बनाते हैं उससे आप इन्जॉय करते हैं। उसके लिए कुछ मिस हैपनिंग या कुछ गलत होना ज़रूरी नहीं है। मैं महीने का 2 लाख कमा रहा हूँ लेकिन मेरे हॉस्पिटल का बिल ही 2 लाख आ जाता है तो फ़ायदा क्या उस 2 लाख का? तुम लाखों करोड़ों कमाओ लेकिन 2-2 लाख रुपए अगर आपकी शॉपिंग में जा रहे हैं या फिर यहाँ जा रहे हैं तो फिर आपको जब पैसों की ज़रूरत होगी आपके पास बचेगा नहीं। सेविंग्स आप करेंगे नहीं, इन्वेस्टमेंट आप करेंगे नहीं, तो फ़ायदा क्या करोड़ों कमाने का? एक दिन सारा उड़ जाएगा, फिर आप गरीब हो जाएंगे, फिर आप सब्सक्राइबरों से कहेंगे गाइस प्लीज़ डोनेट टू मी। तुम कितना डोनेशन मांग लोगे? 100 रुपये दे देगा कोई, 200 रुपये दे देगा। 100-200 रुपये में काम चल जाता है। बॉम्बे जैसे शहर में 100-200 रुपये में क्या काम चलेगा? अगर तुम एक पॉश एरिया में रहते हो तो क्या 50 रुपये का वड़ा पाव खा खा के एक दिन बिताना है? तो वो अलग बात है। पर अभी आ भी नहीं रहा हूँ कि जब रेबेल किड हॉस्पिटल में एडमिट होती है, जब उसको चोट लगती है तो उसके माँ के दिल पे क्या बीतती है। तुम कहते हो ना हु आर यू टू जज, मैं जज नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी मम्मी का पर्सपेक्टिव समझा रहा हूँ तुमको कि उसको कितना बुरा लगता होगा कि मेरी बच्ची का मैंने व्लॉग देखा आज उसके चोट लग गई, मैं एज अ मदर उसके लिए कुछ कर नहीं पाई। मैं उसको वीडियो कॉल पे कह रही हूँ बेटा तू ठीक है ना, बेटा तुझे कुछ चाहिए तो नहीं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है वो वहाँ काम करने गई है, वो गई है वहाँ पे काम करने, जाहिर सी बात है काम करने गई है, व्लॉग बनाने गई है तो उससे उसको पैसे मिलते हैं। तो ठीक है, अब मैं वहाँ जाऊँगी एज अ मदर, रेबेल किड की माँ अगर वहाँ जाएगी तो कुछ ना कुछ पैसे वगैरह उसको अपनी जेब से देने पड़ेंगे, तो और दिक्कत हो गई ना। या तो हो सकता है वो पैसे रेबेल किड से मांगेगी तो रेबेल किड से ही फ़्लाइट की टिकट, होटल स्टे वगैरह सब कुछ मांग करके उसके पास अगर जैसे तैसे माँ आ भी जाती है तो पहली बात इतनी फ्लेक्सिबल जॉब किसी की होती नहीं, वो ज़्यादा छुट्टियाँ ले नहीं सकती, क्योंकि अगर अभी ज़्यादा छुट्टी ले ली तो जाहिर सी बात है ऑफिस वाले फिर वापस कह देंगे कि अभी तो छुट्टी लेके आए थे फिर से छुट्टी चाहिए तेरे को। उसके बाद अगर चलो वो आ भी जाती है तो जाहिर सी बात है बहुत पैसे खर्च होंगे, क्योंकि अगर इंटरनेशनल ट्रिप मारा है तो पैसे कितने ज़्यादा खर्च होंगे, फ़्लाइट की टिकट कितनी महंगी होगी, या टैक्सी का क्या फेयर होगा, कपड़ों का होटल का क्या स्टे होगा, वो आप इमेजिन कर लो। अगर उसकी माँ आती है उससे मिलने, चलो होटल काट देते हैं क्योंकि मम्मी अलग से होटल रूम भी तो बुक करना होगा क्योंकि रेबेल किड तो अपने फ्रेंड्स के साथ रह रही होगी, तो माँ पे इतना खर्चे का लोड आ गया। अब माँ वापस अगर फिर चली भी जाती है तो उसको फिर वहाँ जब वो देखेगी कि मेरी बच्ची को चोट लगी हुई है तो उसका तो रोना निकलेगा जी, गंगा जमुना सब निकल जाएगी। और फिर ये सब देख के पिताजी हस्बैंड परेशान होंगे, वो कहेंगे, पिताजी कहेंगे अरे यार क्या अब उनका काम में मन नहीं लग रहा, मम्मी जाएगी वापस खड़े मन से, वो काम करेगी ऑफिस में, काम में उसका मन नहीं लगेगा, बीच बीच में जिक्र करती रहेगी बेटा तुम ठीक हो ना, बेटा तुम ठीक हो ना, बेटा तुम ठीक हो ना, वीडियो कॉल करो चलो। अब ये ऑफिस के काम के बीच में अगर आपको ये खबर मिल जाए या आपकी माँ हॉस्पिटल में है तो आप काम कर पाओगे? तो रेबेल किड की माँ के साथ भी तो ये हो रहा है, वो पागल हो रही है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई, मैं उसको कितनी बार समझाती हूँ सुनता नहीं है। ये मम्मियों का होता है ना, गुस्सा भी आता है प्यार भी आता है, तो वो मिक्स्ड फीलिंग है। और अब ऐसे कैसे कर पाएगा मैनेज कोई? प्रोफेशनल वर्सेस पर्सनल लाइफ तो धज्जियाँ उड़ जाती होंगी, बार बार तो उठ के जा नहीं सकते ना, दुकान तो है नहीं है कोई चड्डी बनियान की कि जब दिल करा शटर उठा दिया, जब दिल करा बंद कर दिया। और अगर मान के चल लेते हाउसवाइफ भी है, मान के चल लेते वो काम नहीं भी करती है तो घर के काम भी 100 तरीके के होते हैं भाई। सुबह उठ के 3-3 लोगों का खाना बनाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, काम भी 100 तरीके के होते हैं। हाउसवाइफ को आंटियाँ बुला लेती है चुगली पार्टी, किट्टी पार्टी, तो उनको फिर अटेंड करना होता है, फिर हस्बैंड का ख्याल रखना होता है, बच्चे के स्कूल की फ़ीस, बच्चे का पूरा ख्याल रखना होता है, क्योंकि रेबेल किड का भाई माइनर है तो उसका भी पूरा ख्याल रखना है कि अरे ऐसा तो है नहीं कोई जॉब वॉब कर रहा है खुद की कोई, या उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। जब तक बच्चा इंडिया में कॉलेज ख़त्म नहीं कर लेता तब तक तो पेरेंट्स की एक नज़रिए से लाइबिलिटी ही है वो। 90% बच्चे ऐसे ही होते हैं, भले वो कितना भी आज्ञाकारी हो कुछ भी हो, क्योंकि कमा वो रहा नहीं है। तो माँ एक बच्चे को देखे जो उसके सामने बैठा हुआ है, अगर वो हाउसवाइफ है या वर्किंग लेडी है, एक बच्चे को उसके सामने बैठा हुआ है
और उसकी सारी बातें मानता है। मैं उसको देखे या उस दूसरे बच्चे को देखे जो थाईलैंड में चोट खा के बैठा है और हॉस्पिटल में है। अब माँ करे क्या? जो सामने बच्चा है उसका कौन ख्याल रखेगा? पति हस्बैंड तो चले जाएंगे नौकरी पे। तुम्हें पता है सरकारी नौकरी कैसी होती है। फिर माँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि माँ अपने बच्चे को जब चोट लग जाती है, बहुत माँओं का रोना निकल जाता है, क्योंकि बच्चा चाहे कितना भी कुत्ता कमीना हो, माँ का रोना निकल जाता है। अब वो कहाँ रोए? घर में रोएगी तो हस्बैंड परेशान होंगे, या बच्चा परेशान होगा बच्ची के लिए। ऑफिस में रोएगी तो काम सही से नहीं कर पाएगी, और उसको थोड़ा मतलब कलीग्स के सामने पब्लिकली रोना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके सामने रोया नहीं जाता, तो रोए कहाँ? ना कोई फ्रेंड के सामने अगर रोएंगे तो फिर वो कहेंगे अरे कंटेंट दिखाओ तुम्हारी बेटी कैसा बनाती है। अब जैसा रेबेल किड कंटेंट बनाती है, अगर उसकी माँ ने दिखा दिया तो उसकी कितनी बदनामी होगी कि तुम वही हो ना जिसके लड़की माँ बहन की गालियाँ बकती रहती है इंटरनेट पे। अब माँ तो अगर ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी कि अगर उसकी बेटी को पब्लिकली लोग कहने लगे "ये कैसी गंदी सी बच्ची पैदा की, माँ बहन की गालियाँ बकती रहती है, आता जाता कुछ है नहीं इसको, बदतमीज़ कहेगी, जाहिल साली"। अब ऐसी ऐसी बातें वो सुनेगी रेबेल किड की माँ अपने बच्चे के लिए, उसको तो कितना बुरा लगेगा। तो पब्लिकली भी डिस्कस नहीं कर सकती, क्योंकि इसने पूछ लिया तुम्हारी बच्ची क्या काम करती है, कहती है वो जो रेबेल किड है ना इंस्टाग्राम पे है। तो उसने इंस्टाग्राम खोला, मम्मी ये है क्या? फिर वो देखेंगे और कहेंगे तुम्हारे चक्कर में हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, हमारा, दूर रहो आपसे। रेबेल किड की मम्मी कहेगी ठीक है दूर रहती हूँ। ऐसा होगा कि वो ऑफिस से थक हार के घर, या फिर अपना जितना भी काम है दिन का, पर्सनल या प्रोफेशनल ख़त्म करके अपने घर में आई होगी, रिलैक्स कर रही होगी। अचानक से उसको मैसेज आएगा कि यार वो आंटी, वो तेरी जो लड़की है ना उसका टांग टूट गई, थाईलैंड में हॉस्पिटल में है। फ़ोन अचानक से पैनिक में आ जाती होगी, अरे बेटा तो ठीक है नहीं, बेटा तो ठीक है नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सब बढ़िया है ना। वो फ़ोन करके बेचारी परेशान हो रही है और तुम लोग कह रहे हो कि इन्जॉय हो रहा है। कई बार क्योंकि इंसान इतना ज़्यादा बिजी होता है, और कई बार उसको कितना ज़्यादा गिल्ट होगा अपने ऊपर एज अ मदर। तुमको आइडिया भी है कि मेरी बच्ची को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं उसके लिए अवेलेबल नहीं रह पाई। लेटेंट की कंट्रोवर्सी में मैं अवेलेबल नहीं थी, मैं बीमार पड़ गई थी, मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी। मेरी बच्ची फिर रोई इंटरनेट पे आकर के। मेरा बीपी बहुत हाई हो गया था, और ये हुआ है, रेबेल किड की माँ का बीपी शूट अप हो जाता है स्ट्रेस में। ये बात हमने, इसका हिंट हमको मिलता है अंटिल ऐसे हिटिस वाले वीडियो में। तो कितना परेशान रहती होगी, और लॉन्ग टर्म इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। वो सारी ज़िंदगी इस गिल्ट में बिता देगी कि मेरी बच्ची पैसा कमाने के लिए बाहर जाती थी, कुछ ना कुछ कांड हो जाता था, और मैं कभी अपनी लाइफ लॉन्ग इसकी कुछ हेल्प नहीं कर पाई, क्योंकि मैं वहाँ होती ही नहीं थी, मैं काम में बिजी रहती थी। और पति मेरे से इस बात पर लेकर लड़ता रहता था, नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती तू। और मेरे मन में भी आता था मैं नौकरी छोड़ दूँ, लेकिन फिर मैं कैसे छोड़ सकता हूँ यार, क्योंकि मुझे एज ए इंडिविजुअल ग्रो भी तो करना है अपनी लाइफ में। वो तो लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा ना करियर तो। और हो सकता है कि अगर पति सपोर्टिव हो भी, तो भी मुझे बुरा लगता था कि करियर के चक्कर में बच्चों को साइडलाइन कर रही हूँ, और कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा था अंदर से। तो ऐसी हालत में क्या किया जाए? एक आध बार छुट्टी मिल जाती थी, और कई बार वो मुझे अपने साथ ले जाती थी, तब तो सब ठीक था। वो इन छोटी छोटी बातों को लेकर स्ट्रेस लेती रहेगी, और लॉन्ग स्ट्रेस लेती रहेगी कि आज मेरी बच्ची की टांग टूट गई, इसके साथ कुछ गलत हो गया, फिर इसको इवेंट पे गालियाँ पड़ी। उन सब चीज़ों को लेकर स्ट्रेस लेती रहेगी, और जब वो स्ट्रेस लाइफ लॉन्ग बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो उसके क्या हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं ना, पढ़ लेना एक बार जा करके। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से हार्ट अटैक भी आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, मौत भी हो सकती है। मैं कुछ मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो क्या करेगी वो? इग्नोर करना शुरू कर देगी, उसके व्लॉग्स नहीं देखेगी, कभी कभार देख लेगी। या तो फिर वो क्या करेगी, वो ऐसे प्रिटेंड करने लगेगी, डीप डाउन शी नोज़ कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ कर नहीं पा रही। जब उसको कोई दिक्कत हो रही है तो क्या करेगी? दोस्तों के साथ एंजॉय करना शुरू कर देगी। दोस्तों के साथ एंजॉय करना शुरू कर देगी, और इग्नोर करती रहेगी, उसके व्लॉग्स नहीं देखेगी, या उसके कंटेंट देखना बंद कर देगी, क्योंकि उसे पता है डीप डाउन कि कुछ ना कुछ कांड मेरी बच्ची की ज़िंदगी में हो रहा है। तो उसको पर्पसली इग्नोर करना शुरू कर देगी। हाँ, अनलेस अगर कुछ लेटेंट जैसी कोई चीज़ कंट्रोवर्सी फिर से हो जाए रेबेल किड की लाइफ में, तो उसको इग्नोर करना शुरू कर देगी, क्योंकि उसके व्लॉग्स में तो उसके साथ कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है, पर रोस्ट वीडियो भी दुनिया भर के बन रहे हैं उसके ऊपर रोस्ट वीडियो बन रहे हैं, एक्सपोज वीडियो बन रहे हैं। तो इनडायरेक्टली वो उन सब चीज़ों को इग्नोर करके एक फेक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना शुरू कर देगी रेबेल किड की माँ, और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करेगी, अपनी पर्सनल लाइफ में एंजॉय करेगी। पर डीप डाउन शी नोज़ कि मेरी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, और मैं शायद उसके लिए कभी एज अ मदर स्टैंड नहीं ले पाई। मैंने उसको ये तो सिखा दिया अपने लिए स्टैंड लो, लेकिन उसके मेरी यही सिखाई हुई बात के चक्कर में पूरा इंटरनेट उसको गालियाँ दे रहा है, सब लोग उसको गालियाँ दे रहे हैं, ऑडियंस भी उसको गालियाँ दे रही हैं, और इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग उनके सब्सक्राइबर हैं या नहीं। मैंने उसको एक चीज़ सिखाई थी, बी डायरेक्ट एंड बी टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। उसकी बाद भी ये लड़की गाली खा रही है, तो अब क्या मैं करूँ एज अ मदर? मेरी समझ नहीं आ रहा है, मैं इसको क्या समझाऊँ, क्या सिखाऊँ मैं इसे? तो उसके मन में यही चलता रहेगा 24 घंटा
पर वो बाहर से एकदम पॉजिटिव और एकदम वी आर द फलाना ढिमकाना मखीजाज, जैसे बाहर लिखते हैं ना घर के बाहर लोग शोशाबाजी के चक्कर में, वैसी रहेगी। बाहर से तो बड़ी अच्छी फैमिली दिखेगी लोगों को, गेस्ट के सामने हाँ जी लीजिए चाय कॉफ़ी पैटी वगैरह, हाँ जी, जैसे मेहमानों के आने के बाद हमारा परिवार हो जाता है। लेकिन मेहमानों से आने से पहले जो भसड़ होती है वो देखी है, वैसी उसकी पूरी ज़िंदगी वैसी, इन अ नटशेल उसकी माँ की पूरी लाइफ वैसी हो जाएगी। और अगर वो एकदम नॉन चैलेंट है कि गो विद द फ्लो वाली है, तो फिर ये मेरी कोई भी बात जो अभी तक मैंने बोली अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि उसकी माँ का नेचर कैसा है वो हमें नहीं पता। गो विद द फ्लो वाली है तो कहेगी चलो ठीक है, जो कांड था होना था हो गया। लेकिन तीनों स्टेजेस में उसके मन में गिल्ट हमेशा के लिए रहेगा कि मैं अपने बच्चे के लिए कभी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि जब वो बीमार थी मैं कुछ नहीं कर पाई, जब उसके साथ कोई मिसहैपनिंग होगी तब मैं कुछ नहीं कर पाई, जब उसका किसी के साथ झगड़ा हो रहा था मैं कुछ नहीं कर पाई, और जब वो बीमार पड़ गई मैं कुछ नहीं कर पाई, जब लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी होगी तब मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं क्यों कुछ नहीं कर पाई? क्योंकि मुझे दिख रहा था इंटरनेट पे कि क्या हो रहा है, उसने खुद ही या तो बताया था, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूट्यूब के ज़रिए हो गया था। कितनी बार ऐसा होता है, मैं यूट्यूब खोलती हूँ और उसका कोई वीडियो आ जाता है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। तो इन नटशेल वो खुद को बहुत हारा हुआ महसूस करेगी कि कर तो मैं इसके लिए कुछ नहीं पा रही हूँ, अब मैं वो जिएगी कैसे मैं नहीं जानता। और उसके बाद क्योंकि इंडिया है थोड़ी पेट्रियार्कल सोच है इंडिया में, तो मतलब क्योंकि रेबल किड का कुछ भी प्राइवेट नहीं है ना, सब कुछ ही पब्लिक है। उसके एक्स गर्लफ्रेंड का पब्लिक है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड पब्लिक है, उसके झगड़े पब्लिक है, सब कुछ पब्लिक है। और जब वो चीज़ें उसकी माँ सुनेगी तो वो तो पता नहीं क्या होगा उसके साथ, कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप के बाद लोग उसे कह रहे हैं कि तेरी बेटी रंडी है, इसका कोई करेक्टर नहीं है। उसकी माँ जिंदा कैसे मुझे पता नहीं, क्योंकि रेबल किड का कुछ प्राइवेट नहीं है, सब कुछ सोशल मीडिया पे है। तो एक उसकी बदतमीज़ी से, उसकी एक बदतमीज़ी या कोई एंटी सोशल बिहेवियर है उसकी लाइफ में, कोई कांड हो रहा है, वो एज अ रेबल किड की माँ को अपने ऊपर एज अ फेलियर दिखेगा। मैं ही चूक गई। और उसके पति को भी लगेगा कहीं ना कहीं डीप डाउन, उसके पति को भी ये बात पता है, और उसके भाई को लगेगा या नहीं वो मैं नहीं जानता। जो सेम चीज़ माँ के लिए अप्लाई हो रही है वो बाप के लिए भी है। आई एम नॉट बीइंग जेंडर स्पेसिफिक, पर ये शायद हो सकता है जो मैंने अभी तक बोला है इस वीडियो में, शायद उसके पापा के साथ भी ये सब हो रहा हो। लेकिन पापा शायद बोलते नहीं, क्योंकि मर्द आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव। बाप बेटे का प्यार देखा ना कैसा होता है प्यार उनके बीच में, पर ऐसे दिखाते नहीं है, मतलब करते हैं लेकिन दिखाते नहीं है। तो हो सकता है कि जिस सिचुएशन की अभी तक हमने बात की उसका 20 गुना ज़्यादा शायद उसके बाप के साथ हो रहा हो, लेकिन उसने अपनी माँ को बोला ना हो सकता है सटल तरीके से माँ को पता चल रहा हो कि तुम इतने परेशान क्यों हो कभी कभार, इतने मतलब ऐसे से इतने ऑफ क्यों हो जाते हो कभी कभार, जब भी मैं रेबेल किड की बात करती हूँ, जब भी मैं अपूर्वा की बात करती हूँ। बाप शायद बोल नहीं पा रहा, और हो सकता है रेबेल किड एकदम ब्लेटेंट प्राइड के साथ कहे कि मेरे पेरेंट्स एकदम कूल है, एकदम चिल है। चिल वो हो सकता है, वो दोनों हों, लेकिन बाहर से हो, अंदर उनके क्या चल रहा है हम नहीं जानते। अंदर से हो सकता है शायद वो टूट चुके हो तुम्हारी इस हालत को देख करके, और उनको पूरा हक है, क्योंकि तुम उनके अंदर से निकली हो, तुम उनकी दुनिया हो यार। अगर वो तुम जैसी भी हो, जो भी उनकी बेटी हो, बाप के लिए तो बेटी हमेशा अच्छी रहती है ना। बाहर के लोग भले उसे 100 जूते दें, पर चलो कोई दिक्कत नहीं।